हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा, यानी विकास किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट उसकी माँ के पेट से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ तक रहता है, और इस 9 मंथ को हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। प्री नेटल स्टेज, जन्म से पूर्व की अवस्था या स्टेज को हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। और इन 9 मंथ्स में हर दिन, हर वीक, हर मंथ बच्चे में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। और जब वो दुनिया में आता है फिर अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यही इंटरेक्शन बच्चे में डेवलपमेंट का कारण बनता है। इंटरेक्शन विद environment leads to development। जब बच्चा अपने environment से अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब बच्चे का कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। मोटर डेवलपमेंट होता है, बच्चा बहुत सारी क्रियाओं को करना स्टार्ट कर देता है। संज्ञानात्मक विकास हो जाता है उसका। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, लैंग्वेज का विकास हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, वो लोगों से मिलेगा, सोसाइटी में जाके इंटरेक्ट करेगा, तो उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इन्हीं कंसिस्टेंट जो चेंजेस आ रहे हैं, कंसिस्टेंट चेंजेस बच्चे के अंदर इंटरेक्ट करने से अपने एनवायरनमेंट के साथ जो कंसिस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डेवलपमेंट यानी विकास कहते हैं। अरस्तू ने कहा है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। क्या कहा है अरस्तू ने? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन है। परिवर्तन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब इसमें गौर करने वाली चीज है आंतरिक एवं बाह्य कारक। ये आंतरिक और बाह्य कारक क्या हैं? आंतरिक कारक जब बच्चा अपने मां के पेट के अंदर होता है, वह कारक। अब कौन कौन से कारक हो जाएंगे इसमें? जैसे क्या उसकी माँ ने सारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी ली थी, उसमें सारे विटामिन्स, आयरन वगैरह सारी उसमें थी कि नहीं थी? ये सारी चीज़ें, वो स्ट्रेस में तो नहीं थी, उसका एनवायरनमेंट अच्छा था, ये सारे आंतरिक कारक कहलाएंगे। बाह्य कारक कब स्टार्ट होते हैं? जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है और फिर देखता है वो अपने कैसा एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है इंटरेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे बाह्य कारक होते हैं जो बच्चे के अंदर परिवर्तन लाते हैं, और उन्हीं परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं? कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन, और कंसिस्टेंट चेंजेस कंसिस्टेंट, लगातार चेंज अगर आ रहे हैं बच्चे में, तो वो डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें जो विशेषता है वो क्या है? विकास किसी भी इंडिविजुअल का वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये जब बच्चा पैदा होता है वहां से स्टार्ट होता है, और जब तक कि वो इस दुनिया में रहता है तब तक उसका विकास चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं मां की गोद से कब्र तक बच्चे का विकास चलता है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि अभी हमने डिस्कस किया कि विकास अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन का रिजल्ट है।
जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तब उसका विकास होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद हिज और हर इन्वायरमेंट। अपने परिवेश से इंटरेक्ट करने का ये रिजल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के टर्म में भी हो सकता है। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ गई, हम कह सकते हैं पहले ये 3 फीट का था अब 4 फीट का हो गया या 5 फीट का हो गया। किसी बच्चे का वेट बढ़ गया, हम कह सकते हैं पहले ये 30 kg का था अब 40-45 का हो गया। तो इट कैन बी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब ऐसे के हम संख्या के रूप में उसको माप सकते हो। नेक्स्ट जो आता है इसमें, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे ब्रांच हैं, और हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बच्चे का विकास बहुत तेजी से हो रहा हो और दूसरे फील्ड में उसी टाइम पे बच्चे का विकास उतनी तेजी से ना हो रहा हो। सपोज दैट बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तो हो रहा है, बच्चा जो है आगे तो बढ़ पा रहा है, लेकिन उसका जो है समाज के साथ बात करना, सोशलाइजेशन उसका उतने जल्दी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है वो बच्चे से। तो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारे एक साथ बहुत सारी चीजें उसमें चलते हैं। हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल। डायरेक्शन भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मैंने भी बताया, हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन बच्चे का सोशल डेवलपमेंट ना हो रहा हो, ये चीजें हो सकती हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें बताया कि डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड। कोरिलेटेड यानी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे पता मल्टी डायरेक्शनल है तो फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारी मोटर एक्टिविटीज से, जो भी हम मोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमारा सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट से। हमारा सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारे जो है भाषा के विकास से। तो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारे सोशलाइजेशन से। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये कोरिलेटेड हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट हमारा कोरिलेटेड होता है। नेक्स्ट इसमें आती है इट फॉलोज अ पैटर्न। कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। अब वो यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है, सबसे पहले बच्चा इन्फेंसी में आएगा। इन्फेंसी एक स्टेज होगी, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। चाइल्डहुड आएगा बच्चे का, एडोलेसेंस आएगा, फिर मैच्योरेशन आएगा या अडल्टहुड आएगा। तो एक पार्टिकुलर पैटर्न है जिसे हर एक बच्चे को यही पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है। सपोज दैट अगर हम इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझें, बच्चा जब चलना सीखता है तो सबसे पहले क्या, बैठना सीखेगा, फिर थोड़ा सा जो है क्रॉल करना सीखेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद जो है वो चलना सीख पाएगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि पहले बैठना सीख जाए या चलना, पहले खड़े होना सीख जाएगा फिर बैठना सीखे, या पहले चलना सीख जाए फिर खड़ा होना सीखे। तो दे फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, बट द डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सेम पैटर्न तो फॉलो करता है बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस और जो भी उनकी कंडीशंस हैं। सपोज दैट कोई बच्चा 12 मंथ में जो है चलना सीख सकता है, कोई बच्चा हो सकता है 16 मंथ लगा दे चलने में, कोई बच्चा हो सकता है 8 मंथ 10 मंथ में ही चलना सीख जाए। तो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है डेवलपमेंट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ, फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ
हो सकता है बच्चा एक डायमेंशन में, एक एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया हो सकता है दूसरे डायमेंशंस में वो इतना ग्रो ना कर पा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एक फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड उस बच्चे की ग्रोथ जो है एवरेज रही हो या बिलो एवरेज रही हो, और इन द नेक्स्ट स्टेज बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हुई हो। और जैसा कि हमने बताया ये फ्लेक्सिबल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटीज, उनकी हेल्थ कंडीशन, इन सब पे जो है डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट इज सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव। कैसा होता है डेवलपमेंट? प्रोग्रेसिव होता है, यानी प्रगतिशील, सिस्टमैटिक व्यवस्थित, ऑर्डरली नियमित, यानी एक सिस्टम होगा उसका। ऐसा नहीं है कि नहीं हैफर्ड मैनर, मतलब ऐसे ही चलता चला जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। डेवलपमेंट सिस्टमैटिक होगा, ऑर्डरली होगा और प्रोग्रेसिव होगा, बच्चे का विकास करेगा, प्रगति करेगा बच्चे की। नेक्स्ट इसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया था, देयर आर मैनी फैक्टर्स which affect development. Different factors affects development. कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट रुकता है, बच्चे का डेवलपमेंट में बाधाएं आती हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि आंतरिक एवं बाह्य कारक। आंतरिक जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है उसे वो पोषक तत्व ना मिले हों, हो सकता है उसके जो है पेरेंट्स से कुछ इस तरीके की जीन्स, कुछ इस तरीके की बीमारी ट्रांसफर हो गई हो। बाह्य जो कारक बताए, हो सकता है उसका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो सकता है जो सोसाइटी, जिस कल्चर में वो हो, उसका जो है उस पर इफेक्ट्स आए। कल्चर का इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चे के डेवलपमेंट पे आता है। तो ये सारी चीज़ें थी विकास की विशेषताएं, जिसमें हमने पढ़ाई है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक लचीला प्रोसेस है, इंटरेक्शन, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन बच्चे के जो विकास की तरफ ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इस चैप्टर में। तो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।